कि बहन जी से मैं 4 दिन का आप मुझे समय दे दो और मैं बहन जी से जा करके आप लोगों की बात रखता हूँ। हमने कहा ठीक है साहब, हम सारी बात रख के शपथ पत्र वगैरह हमने तैयार करा के उनको सब कुछ हमने वहाँ पर दिखाया भी। हम लोग अपने घर आ गए। वापसी आने के बाद में फिर हमने उनसे पूछा कि साहब अब क्या हुआ, 4 दिन हो गए। तो हमारे पास हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं जो उनके वो इंदौरिया जी, हमने इंदौरिया जी से पूछा कि साहब क्या हुआ। तो वो कहने लगे कि मेरी तो कहीं चल नहीं रही है और हमने तो उनको बोल दिया है, हमने बोल दिया है आप जो चाहें वो कर लें। तो फिर उसके बाद में खुद मैंने शमसुद्दीन राइन जी को परसों मैंने खुद 3-4 दफ़े फ़ोन किया, 4 दफ़े मैंने फ़ोन किया था इंदौरिया जी के कहने से। मैंने उनको फ़ोन किया लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। नमस्कार दोस्तों, ग्रेनो न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं बसपा कार्यकर्ताओं के साथ। जी हाँ, कल आपने देखा था कि बसपा के नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं सतबीर नागर, लेकिन आपको पता होगा इससे पहले भी बसपा के 2 प्रभारी बनाए जा चुके हैं और उन्हें बदला भी जा चुका है। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि बसपा का जो गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी हैं उस पद पे ग्रहण लगा हुआ है। तो अब उस ग्रहण के आगे की कड़ी में देखते हैं कि अब जो बसपा के कार्यकर्ता हैं क्या विरोध है उनका, किन से विरोध है उनका और किस तरीके से अपने विरोध को मायावती तक पहुंचाएंगे, ये जानते हैं कार्यकर्ताओं से ही। भारती जी, आपका विरोध किस बात को लेकर के है बसपा से? हमारा एक तो विरोध मान सम्मान के लिए जिला अध्यक्ष और हमारे जिले के महासचिव शमसुद्दीन राइन जी के सामने हमने बात रखी थी। उन्होंने हमें 4 दिन का समय दिया था। शमसुद्दीन राइन जी ने 4 दिन छोड़ करके हमने 1 हफ्ते तक लगातार उनका इंतज़ार किया कि साहब इसको कब उतारेंगे आप। तो उन्होंने फिर मैंने इंदौरिया जी से बात करी, साहब कब उतर रहे हैं जिला अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि 4 दिन के अंदर हम जिला अध्यक्ष बदल देंगे। तो हमें इंदौरिया जी ने बोल दिया, जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने मुझसे कहा भारती जी मैंने तो आपको हाथ उठा दिए हैं, हाथ अपने ऊपर कर दिए, आप एक काम कीजिए, आप शमसुद्दीन राइन जी से आप बात करिए। उन्होंने ही मुझे उनका मोबाइल नंबर दिया। मैंने राइन साहब को 10 कॉल की, राइन साहब ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। भारती जी, आप बसपा से कब से जुड़ी हुई हैं और किस किस पद पे रही हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी में 98 से जुड़ी हुई हूँ। खेकड़ा विधानसभा में मैं बूथ पर लगी थी और खेकड़ा से मैं फिर आई यहाँ पर गाजियाबाद में विधानसभा, मैंने विधानसभा संयोजक रही और गाजियाबाद में जिला संयोजक रही। फिर 2007 में मुझे यहाँ लाया गया नोएडा। मैं भारती जी आपको रोकना चाहूँगा, अगर आपकी बात सुनी नहीं जाती है तो क्या मान लिया जाए कि बसपा की जो संगठन है वो कमज़ोर हो रही है, या बात आपकी क्यों नहीं पहुँच पा रही है आपकी बात आगे तक? शमसुद्दीन राइन जी हमारी बात आगे तक नहीं पहुँचाते हैं और बसपा का जो ये संगठन जो कमज़ोर हो रहा है ये जिला अध्यक्ष की वजह से, शमसुद्दीन राइन जी की वजह से कमज़ोर होता जा रहा है। राजू देव जी, क्या विरोध है आपका, कैसे आप अपने विरोध को आगे तक दर्ज करवाएंगे? जी, मेरा नाम राजू देव सागर है। मैं पूर्व में विधानसभा उपाध्यक्ष रहा हूँ और हाल ही में नगर पंचायत से चेयरमैन का चुनाव लड़ा हूँ जट्टारी से। मैं 25 साल से मैं यहाँ रहता हूँ। और अभी शिकायत क्या है आपका? शिकायत मेरी ये है कि ये लोग कम से कम 2018 से मांग कर रहे हैं जिला अध्यक्ष और महासचिव को हटाने की। मैं भी इनके साथ रहा हूँ। क्यों रहे हैं? मांग क्यों किया? मांग इनका गलत है या सही है? इनकी जो मांग है, इनकी मांग गलत है? नहीं, बहुत जायज मांग है। इनकी जायज मांग है, बहुत जायज मांग है। तो फिर क्यों नहीं मानी जा रही है इनकी बात? आपके हिसाब से क्या समस्या है? मेरे हिसाब से तो समस्या ये दिखाई दे रही है कि हम लोग राइन साहब के पास जाते हैं या इंदौरिया जी के पास जाते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेटर है या जिला अध्यक्ष है, ये लोग कार्यकर्ता को तो कार्यकर्ता समझते ही नहीं है। भाई साहब, एक आपसे कारण जानना चाहेंगे कि आप बसपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे बसपा के प्रभारी क्यों बदले जा रहे हैं? कल राइन साहब से भी ये सवाल पूछा था, लेकिन आपसे एक जानना चाहेंगे कि ग्राउंड लेवल पे क्या जानकारी होती है आप लोग के पास कि क्यों बदला जा रहा है? देखिए, बार बार इसलिए प्रत्याशी बार बार चेंज हो रहा है कि संगठन का आदमी प्रत्याशी नहीं बनाया जा रहा। बार बार बहन जी को गुमराह करा जा रहा है, इसलिए जब बहन जी को सच्चाई पता लगती है तो टिकट चेंज हो जाता है। अच्छा, तो बार बार जो है संगठन के लोगों को नहीं बना जा रहा है। गौतम जी, आप आगे आ जाइए। आप बसपा के अधिकतर कार्यक्रम जो होते हैं उसमें आप दिखते हैं। क्या चाहते हैं आप, और आप जो इन लोगों के साथ जो अभी हो रही है घटना उसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
मैं पूरे बहुजन समाज पार्टी के लोगों जो द्वारा जो कार्यकर्ताओं का अपमानित किया जा रहा है उनको सम्मान दिलाने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमारे समाज के लोगों को अनदेखा किया जा रहा है और धनबल भूमाफियाओं को बार बार पार्टी में लाया जा रहा है। साहब, आप काफ़ी लंबे समय से रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में भी। जो अभी घटना हो रही है, घटनाक्रम जो ग्रहण लगा हुआ है बसपा के प्रभारी पद पे, उसको लेकर के क्या कहना है और क्या रणनीति होगी आगे आप लोगों की? देखिए, हमारी रणनीति यह है कि पहली बात तो आज हमारे जो जितने भी हमारे संगठन के जितने भी लोग आए हैं, 200-250 लोग जो हमारे लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं सबका सप्रेम धन्यवाद अदा करता हूँ सबसे पहले तो, कि इन लोगों ने समाज की खातिर अपना काम भी छोड़ा, अपना समय निकाल के समाज की खातिर। रणनीति क्या है इनकी लड़ाई को आगे आप कैसे बढ़ा रहे हैं? हमारे इन लोगों का साथ है, हम इनके साथ हैं, समाज के साथ हैं। हमारी आगे की रणनीति ये है कि हमने जिला अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह और ओम प्रकाश महासचिव का हमने कई बार विरोध भी किया है, और रिटिन में भी शमसुद्दीन राय साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी और RS कुशवाहा जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी बहन जी ने बना रखा है। विरोध हमारा ये है कि जो हमारा जिला अध्यक्ष महासचिव ओम प्रकाश हैं वो अभद्र व्यवहार करते हैं, उनकी कार्य प्रणाली जो काम करने की है वो बिल्कुल भी किसी तरह की भी सही नहीं है। हमारे गौतम बुद्ध नगर में बसपा की पार्टी में इस समय इतना विरोध चल रहा है और पार्टी को इन्होंने इस तरह से पीछे ढकेलने का काम किया है कि अब इससे अपनी मनमानी पे उतरे हैं। अगर नहीं हटाया जाएगा तो क्या करेंगे? हमारी आगे की रणनीति होगी, अगर शमसुद्दीन राय साहब ने अगर हमारे जिला अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह और ओम प्रकाश को जल्दी से जल्दी नहीं हटाने का काम किया तो हमारा जो पूरा संगठन का जो बहुजन समाज पार्टी का जो सेक्टर और बूथ लेवल का है जो पदाधिकारी है, क्योंकि एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहन जी, हमारी जो बहन कुमारी मायावती जो हमारी माननीय नेता हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के बूथ के नेता, बूथ के आदमी को नेता मानती है, सेक्टर के अध्यक्ष को नेता मानती है, और उनके सामने तीसरा कोई नेता नहीं होता। बहन जी बूथ और सेक्टर के नेता को नेता मैं मान लिया, आप लोग करने वाले क्या हैं? करने वाले ये हैं कि अगर जल्द से जल्द, जैसे कल हमारी घोषणा हुई है यहाँ प्रत्याशी की, प्रत्याशी तो नहीं अभी प्रभारी बनाया गया है, लेकिन अगर हमारा जल्द से जल्द इन दोनों के लिए अगर यहाँ से नहीं हटाया गया पार्टी से, तो हमारा जितना भी संगठन है, प्रत्याशी जो प्रभारी बनाए हैं बहन कुमारी मायावती जी ने, इनके खिलाफ सड़कों पे आ जाएगा। भारती जी, अंत में आप बस 2 शब्द में ख़त्म कीजिएगा, आप अपने पदाधिकारी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है आपका? मेरे सभी सम्मानित कार्यकर्ता, जितने सम्मानित मेरे भाई हैं, मैं इनके साथ हूँ। जहाँ इनका पसीना गिरेगा मैं इनके लिए खून बहा दूंगी, इनको सम्मान दिला करके रहूँगी। तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गौतम बुद्ध नगर के बसपा कार्यकर्ता, जिनसे हमने समझा कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल की जो जानकारियां हैं वो मायावती तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अभी जो वर्तमान में प्रभारी नियुक्त हुए हैं उनका भी विरोध हो रहा है, जिला अध्यक्ष का भी विरोध हो रहा है। आप जुड़े रहें ग्रेनो न्यूज़ के साथ आगे की अधिक खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।